डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। बिजनेस स्टडीज एग्जाम 22 फेब को, बिजनेस स्टडीज एग्जाम 22 फेब को मैं हाजिर हूं आपको रट्टा लगवाने के लिए। मैं देखो आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं आप लोगों को ये लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब वो टाइम नहीं है। अब हमारा टाइम है रट्टाफिकेशन। हमें करनी है क्रैमिंग, हमें करना है रट्टे मारना है। देखो मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, बिल्कुल कहते हैं कि यार लर्न एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, समझना चाहिए, बट इस टाइम ना हमें बिजनेस स्टडीज में मार्क्स लेने हैं। हमें बिजनेस स्टडीज में अगर मार्क्स लेने तो हमें क्या करना है, क्रैमिंग करनी। क्रैमिंग किन चीजों की करनी है? हेडिंग्स की। हमें हेडिंग्स को लर्न करना है। देखो मेरी बात ध्यान से, सीबीएसई बोर्ड टीचर्स क्या करते हैं, वो लोग जो पेपर चेक करते हैं, दे वांट कीवर्ड्स। मैं आप लोगों को बार बार फोकस कर रहा हूं कीवर्ड्स पे। उनको कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। तो अगर आप लोग अपने पेपर में कीवर्ड्स दोगे, वो ऐसे आपका आंसर चेक कर देंगे। आज मैं जो चैप्टर उठा रहा हूं, चैप्टर है कंट्रोलिंग। मैं जो चैप्टर उठा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा, और मैं जो जिस पॉइंट पे चल रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा वेटेज दे रहा हूं एनसीईआरटी कीवर्ड्स को। प्लीज ध्यान से दीजिएगा, एनसीईआरटी कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, कंट्रोलिंग की डेफिनेशन लिखते हैं। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस of ensuring that actual activities conform to planned activities. Actual activities conform to planned activities. फिर से कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। दो कीवर्ड्स आ गए, एक्चुअल एक्टिविटीज, प्लान्ड एक्टिविटीज। कीवर्ड्स आ गए, एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब हमारा फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की फीचर्स लेते हैं जी। चलिए, कंट्रोलिंग के कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? मेरा काम क्या है, आप लोगों को लर्न कराना है कंट्रोलिंग के कौन कौन से फीचर्स है हमारे। सबसे पहला, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकंड, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग is an all pervasive. Third, controlling is both backward looking and forward looking. Controlling is both backward looking and forward looking. ठीक है। Fourth, controlling is a continuous function. ठीक है, चलिए आप लोग ना अपनी मेमोरी को 5 दिन के लिए मेरे साथ फोटोजेनिक मेमोरी बना लो। 5 दिन प्लीज। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को मेरी कही हुई बातें एग्जाम में लर्न हो जाएंगी, अपने आप वर्ड्स अपने आप माइंड में आ जाएंगे, कीवर्ड सारे याद आ जाएंगे फटाफट। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक है। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव। ठीक है। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। फिर से, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। 4 फीचर्स हो गई हमारी, परफेक्ट। अब हम आएंगे अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे। ठीक है, अगला है थर्ड टॉपिक हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है हमारी? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सेकंड, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड क्या है हमारी जी? थर्ड हमारी है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फोर्थ, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। फिफ्थ, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। फैसिलिटेटिंग coordination in action.
सिक्स्थ है हमारी जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए लर्न करते हैं फटाफट। सबसे पहले मुझे रिवाइज कराओ, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या थे? कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। फीचर्स हो गई। इंपॉर्टेंस पे आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी? सबसे पहली है हमारी accomplishing organizational goals, making efficient use of resources, ensuring order and discipline, improving employee motivation, facilitating coordination in action, judging accuracy of standards। फिर से लर्न करते हैं। accomplishing organizational goals, second है making efficient use of resources, ensuring order and discipline, improving employee motivation, facilitating coordination in action, judging accuracy of standards। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग हो गई। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब जो ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारी एक प्रोसेस, एक ऐसा टॉपिक जिसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत आने के चांसेस हैं, और वो क्या है? हमारी प्रोसेस। इसको मैं आपको अच्छे से करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोलिंग की प्रोसेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट। प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला क्या है? देखो, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? जब काम हो गया उसको चेक करना, काम हो गया उसको चेक करना कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। सेकंड आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर से मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहला हमने क्या किया? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड सेट कर लो। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहला सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड आएगा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस with standards। comparing performance, comparing actual performance with standards, comparing actual performance with standards। सबसे पहला setting up of standards, setting up of standards, performing, उसके बाद अगला आ गया measurement of actual performance, setting up of performance standards, measurement of actual performance, उसके बाद तीसरा comparing actual performance with standards, दोनों को compare कर दो। फिर से setting up of performance standards, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस, देखिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहां कोई स्पेसिफिक नोट्स नहीं दे रहा हूं, या मैं कोई वो चीज नहीं की, क्योंकि मुझे पता बुक्स भी आपके पास है, नोट्स भी आपके पास है। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ रट लो, क्रैम कर लो, रट लो इन चीजों को, इन हेडिंग्स को। इन्हीं को आप ना एग्जाम में जब अपनी आंखें बंद करके ऐसे सोचोगे ना, आपको याद आ जाएगा कि मैं बोल रहा था। ठीक है, फिर से लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? कंट्रोलिंग प्रोसेस, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, वो रहा। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो रहा। पहला सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस में दो आएंगे, ध्यान रखना। एनालाइजिंग डेविएशंस में हमारे टू बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एनालाइजिंग डेविएशंस वाली, इसी में ही हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। क्या है? पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ध्यान से, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसके अंदर आते हैं? एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर आते हैं। क्या कि एनालाइजिंग डेविएशन किसमें आता है? जब कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस में सबसे पहला क्या था? सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, तीसरा कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चौथा एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आ गए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आ गए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इनका मतलब क्या है? देखिए, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि कोई भी जो हमारे की एरियाज होते हैं ना, की रिजल्ट एरियाज होते हैं, उनको हमें ध्यान देना होता है। जैसे
in a manufacturing organization an increase of 5% in the labor cost may be more troublesome than a 15% increase in postal charges. ध्यान से सुनिएगा कि रिजल्ट एरियाज, जैसे इसमें ना KRA है हमारा, KRA मतलब की रिजल्ट एरियाज। इसका मतलब देखिए एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 15% पोस्टल चार्जेस बढ़ गए, 15% पोस्टल चार्जेस बढ़ गए, चिट्ठी विट्ठी का जो खर्चा था वो 15% बढ़ गया, पर लेबर कॉस्ट हमारा 5% बढ़ाया, 5%। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से सुनिए, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में 15% कुरियर चार्जेस वगैरह बढ़ गए, मेरे को 15% महंगा पड़ रहा है कुरियर चार्जेस वगैरह, जो भी मेरे ऑफिस के कागज पत्र वगैरह जाते थे वो। दूसरी तरफ मेरी फैक्ट्री में 5% लेबर महंगी हो गई, तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी लेबर है, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। 15% छोटा खर्चा नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, की रिजल्ट एरिया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, उसको वो देखना है हमने, उसको हमने कंट्रोलिंग में गौर करना है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हमें इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ध्यान से देखिएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसको एक और नाम से जानते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को बच्चों ध्यान देना, वर्ड ये भी आ सकता है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगे ना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिन जिन को आप चाहते हो कि भाई ये भी हमारे साथ पास हो, निकल जाएं, अच्छे नंबर लें, उन सबको शेयर करना, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं सारा बोर्ड व्यू के, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सिखा रहा हूं कीवर्ड को। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, एन अटेम्प्ट, इसकी ध्यान से देखिएगा, एन अटेम्प्ट, इसके कीवर्ड्स क्या हैं, टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोल नथिंग। एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोल नथिंग। अगर मैं सब कुछ ही कंट्रोल करना चाहूंगा तो मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मैनेजमेंट भी ना कई कई जगह पे अपना ध्यान हटा लेती है, मैनेजमेंट भी एक्सेप्ट कर लेती है कि ये काम नहीं हो रहा। जैसे कि if the plan lays down 2% increase in labor cost as an acceptable range of deviation in the manufacturing organization, increase in labor cost up to 2% should not be brought up to the notice of the management। देखिए मैनेजमेंट के साथ फैक्ट्री में क्या हुआ, 2% ना हमें लेबर कॉस्ट बढ़ानी पड़ गई। ठीक है, 2% लेबर कॉस्ट बढ़ानी पड़ गई, तो मैनेजमेंट कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनर सा चेंज है, नो प्रॉब्लम, इतना बड़ा इश्यू नहीं है हमारे लिए। अगर 2% इंक्रीज हो रही है तो हम इस पॉइंट को भूल सकते हैं। मतलब हम स्पेसिफिकली उनको कंट्रोल करने नहीं जा रहे कि यार क्यों बढ़ रही है 2% लेबर कॉस्ट, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर मान लो आप लोग रास्ते में चल रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे फैमिली से हो या बहुत अच्छे पैसे हैं आप लोग के पास, 5-7 रुपए गिर गए, 10 रुपए गिर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो चलो, इतना वरीड करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए हमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो पॉइंट मैनेजमेंट कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, ठीक है, वो चीज आ जाती है। तो हमारी दो चीजें हो गई, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब आ गया कि जो माइनर डेविएशंस होती हैं हम उनको भूल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर से हम अपनी कंट्रोलिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारी क्या कह रही थी जी, कंट्रोलिंग प्रोसेस हमारी कह रही थी setting performance standards, measurement of actual performance, comparing performance with actual standards, analyzing deviations। देखो फिर से कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके बाद हमारी आ गई मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद हमारा एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आ गए, हमारा आगे क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। परफेक्ट, फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम, एनालाइजिंग डेविएशंस हो गए। लास्ट 5 स्टेप बचेगा हमारा, इसमें हमारा 5th स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। 5th स्टेप है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, देखिए बच्चों मेरे साथ फटाफट ये वाली चीजें रिवाइज करो। ठीक है, हम आते हैं, सबसे पहले हमारी हमने लिखी यहां से क्या चीज थी, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। आप लोग ना फोटोजेनिक मेमोरी बनाओ, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। जो एक्चुअली सोचा वो प्लान, जो प्लान सोचा वो एक्चुअल हो जाए। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है हमारी, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग है कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। फीचर्स फटाफट,
फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है सर? फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, एंड कंट्रोलिंग इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। वेरी गुड। चलिए अगले पे आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग: accomplishing organizational goals, making efficient use of resources, ensuring order and discipline, improving employee motivation, facilitating coordination in action, judging accuracy of standards। परफेक्ट। अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, क्या है? प्रोसेस। कंट्रोलिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। क्या है कंट्रोलिंग की प्रोसेस? क्या है कंट्रोलिंग की प्रोसेस? एज अ सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर दो आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का कीवर्ड क्या है? KRA, की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरियाज का मतलब कि अगर मेरे कुरियर चार्जेस 15% बढ़ रहे हैं पर मेरी लेबर कॉस्ट 5% बढ़ रही है, तो मेरे लिए लेबर कॉस्ट को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेरे लिए क्या है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो गया? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या कहता है? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग results in control nothing, an attempt to control everything results in control nothing। मतलब कई ऐसी जगह जहां पे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो जाता है, मैनेजमेंट माइनर डेविएशंस को इग्नोर कर देता है। कीवर्ड मैनेजमेंट माइनर डेविएशंस को इग्नोर कर देता है, वो आ गया हमारा किस चीज में? इस चीज में हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में आ गया माइनर डेविएशंस इग्नोर्ड बाय मैनेजमेंट, और इसको हम क्या कहते हैं? और हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को कंट्रोल बाय एक्सेप्शन भी। अभी इसी कंट्रोलिंग का थोड़ी देर में मैं एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम कीवर्ड्स बताऊंगा। कीवर्ड्स एनसीईआरटी कीवर्ड्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हमारी एक कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस भी हैं। ध्यान से सुनिएगा जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल जी। अब हम कर रहे हैं कंट्रोलिंग के कीवर्ड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग के कीवर्ड्स। ठीक है, देखिए ध्यान से कंट्रोलिंग के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सीपीसी। ठीक है, सीपीसी में एक और चीज आती है केआरए। सीपीसी में एक और चीज आती है केआरए। केआरए का मतलब क्या? की रिजल्ट एरियाज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन एनालिसिस, अरे सर ये कौन सा कीवर्ड है? तो बुक्स में भी नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं सारा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। पेपर देखिए, बोर्ड पेपर्स जो टीचर सेट करते हैं वो सारे एनसीईआरटी से सेट करते हैं। तो आप लोग प्लीज 5 दिन अपना पूरा फोकस रेफरेंस बुक से हटा के एनसीईआरटी पे शिफ्ट कर दो। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या मतलब है? ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर्स टू द सिचुएशन एट व्हिच फैक्ट्री इज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ऐसी सिचुएशन, आपको एक केस आ गया, केस दिया हुआ है, एक फैक्ट्री है, उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उसकी डेविएशन क्या है? डेविएशन है उसकी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस पे कंपनी चल रही है इस समय। ठीक है, चलिए अगला आते हैं बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल का क्या मतलब है? देखिए बजटरी कंट्रोल का मतलब है कंट्रोलिंग में ही आपको ना कोई केस आ जाता है। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वो अपना बजट पूरा सेट कर रही है, बजट के अकॉर्डिंग अपने सारे एक्सपेंसेस को क्रिएट कर रही है। तो फैक्ट्री कौन सा कंट्रोल यूज कर रही है? कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल यूज कर रही है? बजटरी कंट्रोल। क्या कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल यूज कर रही है? बजटरी कंट्रोल। चलिए आगे आते हैं। हमारे लिए एक और है हमारा 5th पॉइंट की टर्म जो है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ये भी हमारा कंट्रोलिंग का कीवर्ड है। ठीक है, 6th है हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, PERT एंड CPM। सिर्फ PERT एंड CPM क्या है? ये तो कहीं बुक में भी नहीं है। PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च टेक्निक, CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिसर्च टेक्निक और CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये भी हमारी कंट्रोलिंग की टेक्निक्स कह लीजिए हैं जो हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग करने में। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स कह लीजिए, प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए। कंट्रोलिंग की टेक्निक्स कह लीजिए जो हम यूज करते हैं, PERT और CPM। ठीक है, इसी में एक और हमारा आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्लीज इन कीवर्ड्स की ना ध्यान लगा के पढ़िएगा एक बार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, कौन कौन से कीवर्ड्स आ गए? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, PERT एंड CPM। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए हमारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक और चीज अब इसी में ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा
लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब आप कहेंगे सर ये बुक में नहीं है, आप मत बोलना लिमिटेशन एनसीईआरटी में है, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग एनसीईआरटी में है। प्लीज बच्चों मैं बार बार बोलूंगा, एनसीईआरटी की सॉफ्ट कॉपी निकाल लो, एनसीईआरटी हार्ड कॉपी निकाल लो बुक की, एनसीईआरटी पढ़ो प्लीज। अगर मार्क्स लेने हैं 95 अबव, एनसीईआरटी चले जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारी क्या लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की। सबसे पहली लिमिटेशन है हमारी, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। हाँ यार कॉस्टली तो है, टाइम प्रोसेस पैसे ज्यादा लगेंगे, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। सेकेंड है हमारा, नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट, नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ठीक है। उसके बाद है हमारा absence of controlling excess, some loses of its effectiveness also, ठीक है। देखिए 3 लिमिटेशंस करते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन हमारी हो गई, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर। कंट्रोलिंग नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर मैनेजमेंट टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग ऑलवेज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। मतलब देखिए कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस भी हैं, कंट्रोलिंग इज अ कॉस्टली अफेयर, ठीक है। कंट्रोलिंग का ना हमेशा मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि कंट्रोल क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट कर पाए, कि ऐसे स्टैंडर्ड्स बना पाए। कंट्रोलिंग प्रोसेस भी है, बट इसकी एक लिमिटेशन याद रखिए क्या है हमारी, controlling is always not possible for management to set quantitative standards, controlling always not guarantee of success। controlling से हमें हमेशा guarantee of success नहीं मिल सकती कि यार ये success वाले पॉइंट से। तो बच्चों मैं आप लोगों को क्या पॉइंट्स बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे, हम अपने बोर्ड्स के कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को फॉलो करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।